तो मैं आज 3 दिन के बाद घर से बाहर निकली हूँ वॉक करने के लिए। ट्यूसडे से मैं बीमार थी, मुझे फ़ीवर हो रहा था और गले में भी बहुत दर्द था। तो मैं ऑफ़िस भी नहीं जा रही थी, रिमोट ही कर रही थी काम। और सोचा कि वॉक करते करते एक वीडियो बना दूँ, जो कुछ चीज़ें जो मैं एक्सपीरियंस किया मैंने अभी बीमारी के टाइम या उससे पहले भी जब बीमार थी तब मैंने एक्सपीरियंस किया, तो सोचा मैं शेयर कर दूँ। पहली चीज़ तो ये है कि मेडिकल का यहाँ पे सिस्टम जो है कि वो बहुत थोड़ा ख़राब है। तो मैं दवाइयाँ जो भी है सारी इंडिया से ही जब भी जाती हूँ तो 1-2 साल की लेके आ जाती हूँ, बुखार की और जो भी सारी नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, सर दर्द, बुखार, जुकाम, खांसी, ये सब की। तो मैं खुद का ही ट्रीटमेंट लेती हूँ। मैं यहाँ पे डॉक्टर्स के पास नहीं जाती, क्योंकि डॉक्टर्स ये है कि जब तक वो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तब तक ऐसा होता है कि इंसान रिकवरी हो जाए। 3 से 4 दिन ही रहता है मैक्स बुखार, फिर उसके बाद तो चला ही जाता है। और इनका ये रहता है कि अपॉइंटमेंट का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, अपॉइंटमेंट बहुत एडवांस में लेना पड़ता है। अगर आपको बुखार वगैरह है तो इमरजेंसी में ER जो होता है उसमें जाना पड़ता है और फिर उसका अलग फ़ीस वगैरह लगता है। और इंश्योरेंस हो तो ठीक, नहीं हो तो भी मतलब वही है कि आपको बहुत ज़्यादा बिल आता है। तो इसीलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ डॉक्टर्स के पास तो जाना यहाँ पे, और अपना खुद का ही ट्रीटमेंट करती हूँ। जैसे कि गला अगर ख़राब है तो हल्दी और नमक का गार्गल, ये सब। और खाने पे अच्छा ध्यान देना होता है, भले ही आप मतलब कितना भी वीक फील कर रहे हो यहाँ पे, पर ये है कि ऑर्डर कर लो, मतलब ऐसा नॉर्मल फूड। जैसे कि मैंने अभी 3 दिन सिर्फ इडली सांभर ही खाया और सूप पिया, तो काफ़ी अच्छा आराम मिला। और कोकोनट वाटर वगैरह और पानी ज़रूर पीते रहना, और ठंडे पानी की पट्टियाँ रखना, ये सब बहुत मतलब बहुत फ़ायदा करता है। मैं जो सांस फूल रही क्योंकि 3 दिन से बुखार था तो इतना चल भी नहीं पा रही हूँ। और दूसरी चीज़ और ये है कि जब भी मैं बीमार होती हूँ तो मुझे ये ख़्याल आता है कि एक चीज़ जो मैंने कर रखी है कि मैंने मेरी लोकेशन मेरे भाई, मम्मी और मेरी फैमिली के साथ शेयर कर रखी है, मेरी दीदी, जीजू के साथ, कि जब भी कभी मैं कोई सिचुएशन में हूँ, जिससे कि कभी बाहर गई हूँ तो बात अलग है, पर मैं अगर घर पे हूँ, बीमार हूँ, तो उनको पता रहे कि मैं घर पे हूँ या फिर हॉस्पिटल चली गई हूँ या फिर कहीं और कुछ हो। मतलब उसके लिए जस्ट सेफ के, आई नो कि वो यहाँ पर आ नहीं पाएंगे, बट उनको इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए, क्योंकि ये सबसे ख़राब सिचुएशन होती है हमारे और हमारी फैमिली के लिए, कि एकदम लाचार फील होता है, ना वो यहाँ पर आ पाते हैं और ना हम ऐसे सिचुएशन में इंडिया जा पाते हैं। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी सबको कि एटलीस्ट घर के किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ अपनी लोकेशन शेयर करके रखें, जिससे उनको तसल्ली रहे। और दूसरी चीज़ ये मेरे दिमाग में हमेशा रहती है कि मैं अगर बहुत तेज़ बुखार या मैं उठने लायक वाली कंडीशन में नहीं हूँ, खाना तो चलो ठीक है फिर भी मैं ऑर्डर कर लूँगी, बट जब भी वॉशरूम जाना होता है या फिर बेड से उठना होता है, कि व्हाट इफ़ अगर मैं बेहोश हो गई या फिर मुझे एकदम से चक्कर आ गया, मैं किसी चीज़ से टकरा गई, तो उसके लिए यहाँ पे कोई नहीं होता है। तो अगर आपका रूममेट है, आपके फ्रेंड साथ में रह रहे तो बहुत अच्छी बात है, आप लकी हो। और अगर नहीं है तो आपका रूममेट है साथ में, तो ऑफ़ कोर्स उसको झिझके ना ही बिल्कुल भी, और बता दें कि आप बीमार हो, और अपने घर वालों को उसका नंबर दे के रखें। और क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ यहाँ पे, तो मेरी कोई रूममेट नहीं है, बट मेरे 2 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, मैंने उनका नंबर मेरे मॉम डैड को शेयर करके रखा। मेरी फैमिली मेम्बर्स के पास उनका नंबर है, ऑल्दो वो मतलब सेम सिटी में नहीं रहते हैं, बट फिर भी वो सेम टाइम जोन में तो है एटलीस्ट, कि यूएस रहते हैं, तो फिर भी इजी है बात करना। और अगर आपके यहाँ किसी सिटी में फ्रेंड्स नहीं हैं, तो जो भी है ऑफिस के हैं या एक दो जो भी है, आप उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी अपने पेरेंट्स को देकर रखिए तो बेटर है। और बस यही है कि इस मौसम में खुद का ख्याल रखें, बस। बाय।